नमस्कार। मई 2023 कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए, इस पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मासिक राशिफल के अंतर्गत मई में स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, जॉब, बिजनेस, प्रॉपर्टी, किन चीज़ों में कहां पर आपको सावधानी रखनी है, किन किन चीज़ों का लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सभी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस महीने में ग्रही स्थिति की। देखिए, मंगल अगर कहा जाए 10 मई को मिथुन राशि से निकल के कर्क राशि में संचरण करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा मंगल कहीं ना कहीं नीच के होंगे, इसका भी प्रभाव अच्छा खासा पड़ेगा मई में मकर राशि वालों के ऊपर। सूर्य अगर कहा जाए 15 मई को वृषभ राशि में संचरण करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि राशि का परिवर्तन सूर्य का मेष से 15 मई के बाद वृषभ राशि में गोचर करेंगे। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रही स्थितियों की बात कर लेते हैं, कौन से ग्रह कहाँ रहेंगे। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, द्वितीय भाव में शनि कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। चतुर्थ भाव में अगर कहा जाए सूर्य, बुध, गुरु, राहु 4 ग्रही योग रहेगा। छठे भाव में अगर कहा जाए शुक्र, मंगल रहेंगे और दसम भाव में अगर कहा जाए चंद्रमा और केतु रहेगा। ऐसे में ये योग अगर कहा जाए, इनका प्रभाव अगर कहा जाए आपके ऊपर कैसा पड़ेगा, इस पे मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की, जो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। स्वस्थ रहेंगे, काम करेंगे। देखिए, स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूँ, लगन का मालिक या आपकी राशि का मालिक अगर कहा जाए शनि है। राशि मतलब हो गया शारीरिक ऊर्जा, रोगों से लड़ने की क्षमता। ऐसे में कहा जाएगा शनि मूल त्रिकोण राशि में द्वितीय भाव में एक अच्छी अवस्था में, जो आपको बल देता है, शारीरिक रूप से चीज़ों से लड़ने की क्षमता देता है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहा गया है। वहीं स्वास्थ्य का मालिक अगर कहा जाए तो बुध बनेगा, छठा भाव जहाँ पर 3 नंबर लिखा है। ऐसे में कहा जाएगा बुध चतुर्थ भाव में है। स्किन की समस्या, स्किन से संबंधित समस्या, आँखों का ध्यान रखना है, स्किन से संबंधित समस्याओं का ध्यान रखना है, हार्ट से संबंधित समस्याओं का ध्यान रखना है, घुटने में दर्द से संबंधित शिकायत इस महीने में हो सकती है। एक बात करते हैं शिक्षा की, पढ़ाई की, विद्यार्थियों के लिए। देखिए, शिक्षा का स्वामी अगर कहा जाए शुक्र है, और शुक्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है छठे भाव में विराजित है। ऐसे में कहा जाएगा कि शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए समय सामान्य है। दूरस्थ यात्राओं के लिए समय अच्छा है। यात्रा करके शिक्षा पाने के लिए समय अच्छा है, मतलब घर से दूर जाके पढ़ना चाह रहे हैं उसके लिए समय अनुकूल है। जो बच्चे शिक्षा के लिए विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए भी समय अनुकूल है। भाग्य कहीं ना कहीं साथ देगा। शिक्षा को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं उनके लिए सामान्य है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रकार का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, साक्षात्कार देने जा रहे हैं, उनके लिए सावधानी बरत के चलना है, सावधान हो के चलना है। प्रेम की बात करते हैं, प्रेमी जुगलों की बात करें, पंचम भाव प्रेम को भी दिखाता है। पंचमेश अगर कहा जाए शुक्र है। शुक्र अगर कहा जाए प्रेम का सबसे बड़ा कारक ग्रह कहलाता है 9 ग्रहों में। मंगल के साथ है 10 तारीख तक का। छठा भाव अगर कहा जाए तो अपमान को दिखाता है, अष्टम के साथ में। ऐसे में कहा जाएगा कि शुरुआती 10 दिन सावधानी। 15 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में कोई पुराना मित्र, पुराना प्रेमी या प्रेमिका जिससे अलगाव या छूट गए थे, ये इस समय पे कहीं ना कहीं आपको दोबारा से मिल सकते हैं। आपका आकर्षण या फिर कह लीजिए कि कहीं ना कहीं आकर्षण विपरीत लिंगियों की तरफ बढ़ेगा। सावधान होकर चलिएगा, किसी वाद विवाद में मत फंसिएगा। विवाह की बात करते हैं, वैवाहिक जीवन की। देखिए, विवाह का मालिक अगर कहा जाए चंद्रमा है, और चंद्रमा अगर कहा जाए चलायमान रहता है। चंद्रमा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं चलायमान है। ऐसे में कहा जाएगा विवाह से संबंधित चीज़ों में बनते बनते चीज़ें खराब होती हुई दिख रही हैं। मौके का चुनाव ढंग से करिएगा, समय का चुनाव ढंग से करिएगा, सारी व्यवस्थाएं देख लीजिएगा, फिर कहीं ना कहीं शादी से संबंधित चीज़ों में आगे बढ़िएगा। वहीं ये भी कहा जाएगा कि मंगल और शुक्र, और खासकर अगर कहा जाए 10 तारीख के बाद मंगल 7वें भाव में गोचर करेंगे, ये एक अच्छा संकेत है। वहीं कुटुंब, जो कि द्वितीय भाव जहां शनि बैठे हैं, कुटुंब अगर कहा जाए बली है, शनि बली है,
तो विवाह से संबंधित विकल्प इस समय पे खुलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस सावधानी और समय का सही चुनाव करके चलिएगा। बात करते हैं भाग्य की। देखिए, भाग्य का स्वामी अगर कहा जाए बुध है। बुध अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में राहु के साथ है। ऐसे में कहा जाएगा पिता को लेकर तनाव, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। एक बात, चतुर्थ भाव में 4 ग्रह हैं, सूर्य, बुध, गुरु, राहु। ऐसे में कहा जाएगा कि घर परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। घर परिवार में आपको लेके या आपकी किसी बात को लेके या अन्य कोई कारण को लेके घर परिवार में तनाव रहेगा। घर परिवार में किसी ना किसी के स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव भी दिखता है, होता हुआ दिख रहा है। उतार चढ़ाव का ध्यान रखिएगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित कोई निर्णय लेना है, समय सामान्य है, लेकिन कोई वाद विवाद है तो इस समय पे वाद विवाद से संबंधित चीजों में तनाव बढ़ेगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा, मकर लगन, मकर राशि आपकी है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि केतु की दृष्टि शनि पे पड़ना, एक अनजाना डर, फोबिया, मन में घबराहट, इन चीजों को भी आप फेस करेंगे। और खासकर मैं बच्चों को फिर से कहना चाहूंगा कि कहते हैं नर्वस हो गया, चीजें मुझे पता थी, मैं बोलना चाहता था लेकिन उस समय मैं हड़बड़ा गया, वाली स्थितियां इस समय पे पैदा हो सकती हैं। बात करते हैं बिजनेस जॉब की। देखिए, बिजनेस की बात करें तो कहीं ना कहीं दसम भाव में, मतलब 7 नंबर जहां लिखा है, दसम भाव में केतु विराजित रहेंगे। केतु काम में उतार चढ़ाव कराएंगे, काम में सिरदर्दी देंगे। मिलता हुआ ऑर्डर कहीं ना कहीं उसमें जो है उतार चढ़ाव हो सकता है। किसी भी काम को करिए, प्लानिंग से करिएगा। चीजें बनते बनते बिगड़ेंगी, लगे रहते हैं तो फिर बनेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। वही केतु की अगर कहा जाए पंचम दृष्टि शनि पे पड़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा धन का व्यय इस महीने में ज्यादा होगा, खर्च ज्यादा होगा। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा कि कहां से पैसा आया और कैसे चला गया, कुछ पता भी नहीं चला। तो थोड़ा सा अगर पैसा ठीक ठाक सा तो उसको इन्वेस्टमेंट कहीं ढंग की जगह पे कर दीजिएगा, देख दाख के। रही निवेश वाली बात तो सोच समझ के निवेश करिएगा। निवेश से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव दिखता है। कर्ज इत्यादि चीजें, लेन देन इत्यादि चीजों में सावधानी बरत के चलिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। कुछ चीजें मैंने बताई आपको, पूरे महीने का हाल बताया, कहां पर कैसे कैसे सावधान होकर चलना है आपको। कुछ उपाय बताता हूं जिससे समस्याएं ना आए तो उसका प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा ना पड़े। करना क्या है ये समझ लीजिए। प्रतिदिन जो है आपको सुबह के समय एक बार हनुमान चालीसा करिएगा, उसके बाद 5 माला ओम नमः शिवाय की करिएगा। ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ। एक बार हनुमान चालीसा पढ़िए। शरीर के मालिक हैं हनुमान जी, मतलब शनि का लगन है, शनि की राशि है, शनि अगर कहा जाए बली है। ऐसे में कहा जाएगा एक बार हनुमान चालीसा 5 माला या 11 माला ओम नमः शिवाय की, उसके बाद फिर से एक बार हनुमान चालीसा एक बार। दूसरा काम आपको जो करना है, घर से निकलते समय कुछ मीठा खा के निकलिए। तीसरा काम, हर शुक्रवार के दिन गरीब बच्चियों को कुछ ना कुछ पहनने के लिए, कपड़े लत्ते, किताब या खाने पीने के लिए मीठी चीज़ें जो है दे दीजिएगा। गरीब बच्चियों को ये काम कर लीजिएगा। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये महीना मिला जुला सा रहेगा। उतार चढ़ाव इस महीने में आएंगे, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद लेते चलिएगा, उपाय करते रहिएगा, उतार चढ़ाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अगले वीडियो में नमस्कार।